तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का ये आपका सार संग्रह का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, पार्ट दो वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। पॉलिटी सीरीज चल रहा है। ठीक है, अभी पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें आपका ये 3rd पार्ट में भारतीय संविधान के भाग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपको क्यूज़ की तरह आपको सुनना है। ठीक है, क्यूज़ की तरह सुनने का मतलब जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, जैसे कि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, आगामी बिहार पुलिस की तैयारी, फिर आगामी बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी का कर रहे हैं, किसी का भी आप तैयारी कर रहे होंगे ना, या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ क्यूज़ की तरह वीडियो को देखना है और सुनना है। ठीक है, पूरा वॉच करिएगा और अच्छे से सुनिएगा, आपको बहुत चीज़ याद होने लगेंगे। ठीक है, 2 बार 3 बार मैं रिपीट कर करके इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अभी मैं इसलिए एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आया हूँ, क्लास 6 से लेकर के आपका 12 तक रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज का। तो अभी हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग में कौन से कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो भाग हम लोग देखते हैं विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। तो भाग 1 में, ठीक है, भाग 1 में आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। देखते हैं भाग दूसरा में नागरिकता है। ठीक है, सिटीजनशिप। भाग दूसरा में क्या चीज़ का बात किया गया है? तो नागरिकता तक। ठीक है, भाग दूसरा में किस चीज़ का बात किया गया है? तो नागरिकता का, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता में अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, और नागरिकता भाग 2 में आता है। नागरिकता में 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक प्रावधान दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक नागरिकता में? तो 5 से लेकर 11 तक। फिर देखेंगे मूल अधिकार भाग 3 में आता है। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में आता है। ठीक है, 12 से 35 तक इसका अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार में आपका 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया गया है। और भाग 3 में आता है क्या? मूल अधिकार भाग 3 में आता है। और मूल अधिकार जो इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाग 4। भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अभी बताए थे हम लोग पिछले वीडियो में, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जो भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक आपका प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। और भाग 4 में आपका आता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है आपका मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य ये आपका 4 का क में आता है। ठीक है, मूल कर्तव्य जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, ये आपका अनुच्छेद आपका 51 के क या फिर 51 का ए अगर लिखा हुआ रहेगा 51 का क, तो मूल कर्तव्य 51 का क में जोड़ा गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तो 36 से 51 तक है, और 51 के क में जुड़ गया तो आपका बन गया मूल कर्तव्य। ठीक है, जिसको हम लोग भाग 4 का क भी बोलते हैं। ठीक है, भाग 4 के क में आपका मूल कर्तव्य दिया गया है, अनुच्छेद 51 का क या फिर 51 का ए रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। भाग 5 है। भाग जो है 5 में क्या दिया गया है? तो संघ दिया गया है, द यूनियन। क्या? तो द UNION, द यूनियन। आपका अनुच्छेद इसमें रहेगा 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, भाग 5 में क्या आता है? तो संघ आता है। एग्जाम में पूछेगा कि भाग 5 में कौन सा आपका भाग 5 में क्या आता है? तो भाग 5 में ऑप्शन में देगा मूल कर्तव्य रहेगा, राज्य दे देगा, और आपको दे देगा पंचायतें, और ऑप्शन नंबर 4 में दे देगा संघ। तो भाग 5 में क्या आता है? तो संघ आता है। मारेंगे सही उत्तर संघ। ठीक है, भाग 5 में क्या आएगा? तो संघ आता है। इसका अनुच्छेद क्या है? 52 से लेकर के 151 तक। 151 तक आपका भाग 5 में जो संघ आएगा, संघ में आपका भाग 5 का जो संघ आता है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब भाग 6 में देखेंगे। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। भाग 6 में किसकी चर्चा किया गया है? तो द स्टेट। कहने का मतलब भाग 6 में राज्य की चर्चा किया गया है। और इस राज्य में कितने अनुच्छेद का प्रावधान है? तो 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है,
237 तक, 152 से लेकर के 237 तक राज्य का अनुच्छेद जो है वो 152 से लेकर 237 तक प्रावधान किया गया है। और ये राज्य किस भाग में आता है? तो भाग 6 में, भाग 6, ठीक है, भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 7 में क्या आ जाएगा? तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्रित, ठीक है। भाग 7 में आपका क्या आता है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्रित, जो कि अनुच्छेद जो है 238 आता है, ठीक है, अनुच्छेद 238। भाग आपका 8 में देखते हैं, भाग 8 में क्या आएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज। भाग 8 में क्या आएगा? भाग 8 में क्या आएगा? तो भाग 8 में आपका आता है केंद्र शासित प्रदेश। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में आता है, तो किस भाग में और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश में? तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका 239 से लेकर के 242 तक अनुच्छेद दिया गया है। याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में कितने अनुच्छेद हैं? तो 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। और ये भाग 8 में उल्लेख किया गया है। पंचायतें किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 9 में है, ठीक है। भाग 9 में पंचायतें का उल्लेख किया गया है और ये 243 से लेके 243 9 तक है, ठीक है। हिंदी में जो त्वरगण लिखते हैं वहाँ तक दिया गया है, ठीक है। पंचायतें भाग 9 में है, याद रखेंगे। भाग 9 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो पंचायतें का, ठीक है। भाग यहाँ पे देखेंगे 9 का क या फिर ए रहेगा, ठीक है। 9 का क या फिर 9 का ए रहेगा, तो उसमें नगरपालिका का उल्लेख किया गया है, देखें, ठीक है। नगरपालिकाएं का उल्लेख भाग 9 का क या फिर 9 का ए बोल सकते हैं, ठीक है। 9 का ए या फिर 9 का क बोल सकते हैं, जिसमें नगरपालिका का उल्लेख है। और नगरपालिका 243 का त या फिर 243 का 6 में है, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं ना 6 या फिर त, तो 243 का 6 या त में दिया गया है नगरपालिकाएं। ये आपका अनुच्छेद है 243 का त या फिर 243 का 6, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो मार देंगे, ठीक है। और ये नगरपालिका जो है किस भाग में है? तो नगरपालिका है 9 का ए या फिर 9 का क भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखते हैं सहकारी समितियां। सहकारी समितियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो 243 का ज या फिर 243 के 9 के अंतर्गत आती हैं। ये सब उतना पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 9 का बी इसमें बोलेंगे, 9 का बी या फिर 9 का ख। 9 का बी या 9 के ख में सहकारी समितियां का उल्लेख है और अनुच्छेद 243 का ज से लेकर के 243 के 9 तक दिया गया है, ठीक है। फिर आपका भाग 10 में देखेंगे, ये आपका भाग है, ठीक है, भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद देखेंगे, इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है 244 से लेकर 244 के क तक, ठीक है। 244 से लेकर 244 के क तक आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का अनुच्छेद दिया गया है 244 से लेकर के 244 के क तक। और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में आता है, याद रखेंगे। भाग 11 में क्या आएगा? तो संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध जो है वो भाग 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है, भाग 11 के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो 245 से लेकर के 263 तक, 245 लेके 263 तक अनुच्छेद दिया गया है। संघ एवं राज्यों के मध्य में संबंध के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद कितना है? तो 245 से 63 तक, 263 तक। और संघ एवं राज्यों का मध्य संबंध भाग 11 में है, याद रखेंगे। भाग 12 में क्या दिया गया है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो 264 से लेकर के 300 का ए तक, 300 का ए, 264 से लेकर के 300 का ए तक आपका दिया गया है वित्त, संपत्ति या फिर संविदाएं एवं वाद, जो कि आपका भाग 12 में पड़ता है, ठीक है। भाग 12 में, भाग 13 में देखते हैं। भाग 13 में क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम आपका अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार या वाणिज्य एवं समागम, ये आपका भाग कितना में आएगा? तो भाग आ जाएगा 13 में, ठीक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम आता है, याद रखेंगे।
भाग 14 में क्या आएगा, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का प्रावधान किया गया है। भाग 14 का ए में देखेंगे अधिकरण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 323 के क से लेकर 323 के ख तक दिया गया है। भाग 14 के ए में क्या है, तो अधिकरण है। भाग 14 के ए में अधिकरण का प्रावधान है, अनुच्छेद 323 के क के अंतर्गत और 323 के ख के अंतर्गत आता है, ठीक है। भाग 15 देखेंगे हम लोग। भाग 15 में क्या आता है, तो निर्वाचन आता है। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और इसका अनुच्छेद आता है 324 से लेके 329 के क तक, 324 से लेकर के 329 के क तक। पूछेगा आपसे एग्जाम में निर्वाचन कितने से कितने अनुच्छेद के बीच आता है, तो 324 से लेके 329 तक, ठीक है। आपके एग्जाम में रहेगा 324, तो ये भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। और भाग पूछ देगा निर्वाचन किस भाग में आता है, निर्वाचन किस भाग में आता है, तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और निर्वाचन का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए VVI है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 16, भाग 16 में क्या दिया गया है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, जिसे हम लोग SC ST बोलते हैं, ठीक है, एवं पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, इसका अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक दिया गया है, ठीक है। भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष बातें 330 और 342 के अनुच्छेद में दिया गया है और भाग आपका 16 होगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग भाग 17 के बारे में। भाग 17 के बारे में देखते हैं, तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। ये भी आपके लिए VVI है, पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि राजभाषा किस भाग के अंतर्गत आता है, तो किस भाग के अंतर्गत आएगा, तो भाग 17 के अंतर्गत, भाग 17 के अंतर्गत आता है राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आता है, ठीक है। 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, और भाग 17 के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। भाग 15 में क्या आएगा, निर्वाचन, ये VVI है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन आता है 324 से लेकर 329 तक। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तक देख लेते हैं 17 तक। भाग 18 में देखते हैं, भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध, अभी बताए थे आपात उपबंध 52 से लेकर 56 तक आता है। 3 तरह का आपातकाल है और ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, और ये 3 तरह का आपातकाल होता है। 52 से लेकर 60 तक चलता है, पहला 352 में, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा 356 में और तीसरा 360 में। याद रखेंगे 3 तरह का आपातकाल होता है, पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात होता है। याद रखेंगे वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा। तो आपात उपबंध कहाँ किस भाग में है, तो भाग 18 में, भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। बार बार मैं एक ही बात को क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार पुलिस का भी, बिहार SI का भी फॉर्म आने वाला है, ठीक है, और बिहार CC का फॉर्म तो भरा गया है। उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल एग्ज़ाम जैसे रेलवे के लिए आप भरे होंगे फॉर्म, NTPC के लिए ग्रुप D का फॉर्म आने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देख के जाइएगा वीडियो को और अच्छे से सुनिए, ठीक है। ये नहीं कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन सुन के जाएंगे, तो नहीं, अभी से ही मेहनत जारी रखिए, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं इसीलिए सीरीज यहाँ से चालू कर दिया हूँ। ये पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, पॉलिटी के बाद ख़त्म होगा तो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, फिर ज्योग्राफी आ जाएगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा, इसी तरह आते रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो इकोनॉमिक्स से भी आ जाएगा। अगर बिहार पुलिस के ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर बिहार पुलिस से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग अभी ये क्या बोलते हैं, पॉलिटी ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक्स पे ही आ जाएंगे, ठीक है।
कुछ दिन चलेगा पॉलिटी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो भाग अभी हम लोग कहाँ तक थे, 18 तक। भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में आपातकाल है, ये जर्मनी से लिया गया है, 52 से लेकर 60 तक याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 19 में प्रकीर्णन है। भाग 19 में प्रकीर्णन जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। भाग 19 में प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है 361 से लेकर 367 तक। ये सब ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता है। फिर पूछेगा आपका संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन भाग 20 में है, ये पूछ देगा आपसे। भाग 20 में संविधान का संशोधन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत भारत का संविधान का संशोधन किया जाता है और ये भाग 20 के अंतर्गत आता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक दिया गया है, ठीक है। और भाग हम लोग 22 देखेंगे। भाग 22 में क्या कहा गया है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निसरण, ये आपका अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया गया है। ये सब ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अगर अंदर से पूछ देगा तो आपको फिर नहीं बन पाएगा, इसलिए सारे चीज़ को एक एक बार देख करके जाएंगे, ठीक है। भाग 22 में आपका कितने अनुच्छेद हैं, तो 393 से लेकर 395 तक आपका अनुच्छेद है, ठीक है, जिसमें आपका उल्लेख किया गया है संक्षिप्त नाम कौमा प्रारंभ के बारे में, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निसरण के बारे में उल्लेख किया गया है। नीचे कुछ एक पट्टी में दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए VVI होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का दर्शाता है, विधायी संबंधों को दर्शाता है। भाग 11 जो है, मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं, याद रखेंगे। और भाग 11 का जो अध्याय 1 है, जो संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग ने ये पार्ट 3 वीडियो था। तो अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इसी तरह का हमेशा वीडियो आते रहेगा। अभी टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है NCERT का सार संग्रह, NCERT का, ठीक है। तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।